नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंगाक्ष त्रिपाठी और आप सबको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए एक अपनी व्यंग रचना बहुत पहले मैंने लिखी थी। शायद वो कहीं खो भी गई है, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने पुनः उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है और प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। ये किसी एक विशेष विधा की नहीं है। आप इस गद्य या पद्य एक ये वार्तालाप के रूप में है। इसी शाम को प्रस्तुत है। इसका टाइटल है जाड़ा। इसी शाम को सर्द मोहल्ले में घर के नुक्कड़ पे अपने दोस्तों के साथ ठंड से लड़ता हुआ मैं स्वेटर, जैकेट, शॉल, मफलर, टोपी, मोज़े, इनर, पता नहीं क्या क्या पहन के, क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, दोस्तों के साथ मैं चाय पी रहा था छोटी सी दुकान पे। तो अचानक एक चाय पीते पीते मेरे सब दोस्त चले गए और मैं अकेला बैठा रहा। कभी कभी अच्छा लगता है दोस्तों के साथ समय बिताना। तो उसी समय एक बहुत ही बुढ़ा आदमी खांसता हुआ, और बहुत ही खस्ता हालत थी उसकी, जैसे लखनऊ का खस्ता आपने खाया होगा, उससे भी ज़्यादा खस्ता हालत थी। और जैसे लग रहा था वो दमे का रोगी है बेचारा, बहुत गरीब। तो उसकी आंखों में बड़ी करुणा दिखाई दे रही थी और बड़ी भी एक तरह से मजबूरियां दिखाई दे रही थी। तो मेरे पास आया, उसने कहा बाबूजी एक चाय पिला दोगे क्या। मुझे भी उस पर दया आ गई और मैंने दानवीर कर्ण समझते हुए स्वयं को चाय तो पिलवाई ही, साथ में उसको एक समोसा भी खिलवा दिया। अब इसको लेके मेरे मन में लगने लगा कि दानवीर कर्ण जैसा फीलिंग आने लगी, लेकिन उस अपने को विनम्र समझाने के लिए मन ही मन मैं सोचने लगा, अरे नहीं, ये सब तो करने वाला ऊपर वाला है, जो भी हो अंदर, लेकिन अंदर अंदर होने लगा, ऐसा होता है। तो मैंने उस बाबा जी से जब उन्होंने चाय वाय पी ली, तो मेरे मन में ऐसे ही आया, उनसे बात कर मैंने पूछा, बाबा जी आप कौन हो, कहाँ रहते हो, इधर तो मैंने आपको देखा नहीं, कहीं बाहर से आए हो। तो उसने बिना मुझसे नज़र मिलाए मुझसे कहा कि बाबूजी आपको पता है, मैं ही तो जाड़ा हूँ, जिसको आप लोग ठंड कहते हैं। मैंने कहा भाई, तुम ठंड हो, जाड़ा हो, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, इतना बुरा हाल। तो उसने कहा हाँ बाबूजी, अब आप लोग तो मुझे अपने पास फटकने तक नहीं देते। आपके रूम में गीज़र लगा है, बाथरूम में गीज़र लगा है, रूम में हीटर लगा है, आ, आपके पास सारे कपड़े हैं, टोपी है, इनर है, दस्ताने हैं, मोज़े हैं, मफलर है, शॉल है, घर पे रजाई है, और आप लोग गर्मा गर्म चीज़ें बढ़िया खाते हैं। और तो आप लोग मुझसे मेरी आप लोगों से बन नहीं पाती है, क्योंकि दोस्ती कैसे होगी, आप लोग तो मुझे आने ही नहीं देते। तो मैंने आश्चर्य से पूछा, फिर तुम हम लोगों को परेशान इतना करते हो, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, दोस्ती कैसे होगी तुमसे। उसने कहा दोस्त तो मेरे हैं, बहुत सारे हैं। मैंने उससे पूछा कौन है दोस्त। तो उसने लगा कहने थोड़े दुखी स्वर में, उसने कहा बाबूजी, मैं अब आपको क्या बताऊं, मेरे दोस्त तो वो गरीब लोग हैं जो सड़कों के किनारे और पुलों के नीचे पॉलीथीन ओढ़ के पूरी रात गुजार देते हैं। कोई
परदेश से आया है रिक्शा चलाने, कोई दिन में कोई छोटा मोटा कारीगरी का काम कर लेता है, उनका घर तक नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। मैंने कहा और? उसने कहा और जो हमारी देश की सीमा पर इस समय भी बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियों पर सीना तान के खड़े रहते हैं 24 घंटे हमारे जवान, वो मेरे दोस्त हैं। उनसे मैं गले लगता हूँ, वो मुझे बहुत चाहते हैं। और साथ ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप लोगों के शहरों में हैं, उसमें जो छोटे मोटे लोग काम करते हैं, वॉचमैन जो होते हैं, रात की ड्यूटी करते हैं, आग के सहारे पूरी रात काट देते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। और सड़कों पे जो शहरों में आवारा जानवर घूमते हैं, बेचारे ठंड से कभी इधर ठोकर खाते हैं, कोई इधर, कोई कहीं अपने पास बैठने नहीं देता, कहीं थोड़ी सी गर्मी पा जाते हैं तो वहाँ बैठ के दुबक के किसी तरह रात काट लेते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। और ये सब मेरे दोस्त हैं, लेकिन आप लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। लेकिन बाबूजी, मैं तो उसकी बात सुन के कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं तो हक्का बक्का रह गया। वो उठा और चलने लगा। चलते चलते उसने 2 जुमले और मुझसे कहे, बाबूजी लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब गर्मी का समय आएगा ना, और जब आप लोग लू के थपेड़ों से मार खाते हुए जब ज़रूरी काम होगा, चाहे अपनी कारों में एसी चला के या अपनी मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, या जैसे भी, या थोड़ी देर भी अगर आपको बाहर रहना पड़ा तो पसीने से लथपथ, गर्मी से परेशान, हाय गर्मी करेंगे, दिन में 2 बार नहाएंगे और घर में एसी चला के फिर मुझको ही याद करेंगे और मेरी ही आगोश में सोएंगे, तब आपको मैं याद आऊँगा। अच्छा बाबूजी, चलता हूँ, नमस्कार। इतना कह के वो चला गया और मैं सोचने लगा कि बात तो बंदा सच कह रहा है। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी एक कल्पना मेरी, जाड़ा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए, और भी अच्छे कंटेंट्स में बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।